वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज नीरज तिवारी। आज हम लोग एनईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। जेई 2025 22 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की एक प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस 4x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो x है वो आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, such that f of 0 equal to 0 if 6 -1/2 से इंटीग्रल 1/2 fx dx equal to 2 pi minus alpha, then alpha square is equals to, यहाँ पर जो fx का इंटीग्रेशन है -1/2 से +1/2, उसका यहाँ फॉर्मेट दे रखा है अपने को 2 pi minus alpha, इस तरह की कुछ वैल्यू आएगी। तो हमें चाहिए होगा fx, ठीक है। और fx कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला y इक्वल टू एफ एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मींस हमको ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। अगर ये मिल जाएगा तो फिर हमको एफ एक्स मिल जाएगा। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 प्लस 4x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाली फॉर्मेट लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। यहाँ तो इस तरह को सॉल्व करते हैं कैसे इस इक्वेशन को, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले, दैट इज इंटीग्रल ई इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स, ठीक। ये कर यहाँ से पी पता है अपने को कितना है, पी यहाँ से अगर हम सेपरेट करें दैट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ से अच्छा एक काम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जितना यहाँ भाई यहाँ तो चेंज कर नहीं सकते अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई इंटीग्रल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ से ई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इधर लग जाएगा, ठीक है। और इसका अगर डेरिवेटिव आप करें, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा, अगर मैं इसको t मान लूँ दैट इज माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करा लेता हूँ, तो ये मेरा 1/2 तो यहाँ आ जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव 2x। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर 1/2 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/2 आपका पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ से सिंपली ये क्या हो जाएगा, सेम बेस पर लगा हुआ है दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट, ठीक। यहाँ से आ गया आई एफ, आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ना। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है अपना, y टाइम्स आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ प्लस, तो y की जगह तो y रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q कितना है x की पावर 6 प्लस 4x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आई एफ दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले ही मैंने यहाँ पर सेम बनाने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया था। अब यहाँ पर देख पाओगे कि अब ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आ जाएगा दैट वुड बी एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 मीन्स जब x 0 होगा उस समय y कितना होगा आपका 0 होगा, भाई यही तो है y इक्वल टू एफ एक्स सॉल्यूशन। यहाँ पर जब आपने x 0 रखा तो एफ ऑफ 0 आपको क्या मिल गया 0, मीन्स y 0 मिल गया। तो यहाँ से मैं x इक्वल टू 0 पर अगर बात करूँ तो यहाँ से y 0 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा,
ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस सी, तो यहाँ से सी जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या जाएगा, वाई अगर मैं देखूं तो ये तो पोर्शन जीरो हो गया, बचेगा सिर्फ ये x⁻7/7 प्लस ये बचेगा आपका 2x², और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा आपका √1 - x², ठीक है। ये बच जाएगा मेरे पास, ये y आ जाएगा आपका, ठीक है। अब y = fx, यही हमारा fx भी फंक्शन ऑफ x आ गया। तो यहाँ से अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं y कितना x⁻7/7 fx मेरा मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर 6 टाइम्स -1/2 से +1/2 fx, तो x⁻7/7 प्लस 2 टाइम्स x² का ही था, 2 टाइम्स x², ठीक है। और डिनोमिनेटर में था √1 - x²। इसकी वैल्यू अपने को गिवन 2π - अल्फा गिवन है, और अल्फा² हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा² हमको बताना है पर कितना होगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 6 -1/2 से +1/2 सेपरेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा x⁻7 एंड दिस इज 7 √1 - x² प्लस 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और -1/2 से +1/2, और ये हो जाएगा x² अपॉन √1 - x², ठीक है, dx। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये -a से +a इंटीग्रेशन जा रहा है, ठीक है। -a से +a में करते गए हम लोग ऑर्डर और इवन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे f(-x) पुट करेंगे तो आपको -(f(x) मिल जाएगा, करके देखिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा (-x⁻7), ये तो पॉजिटिव देगा, तो (-f(x) मिल जाएगा। तो इस समय क्या होता है, फिर ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा आपका बेसिकली, ठीक है। इवन पर ट्वाइस हो जाता है, तो ये इवन फंक्शन है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो f(-x) इक्वल टू आपको fx मिलने वाला है, ठीक है। मीन्स ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा फिर आपका, ये पोर्शन तो जीरो हो गया, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, ये ट्वाइस हो जाता है आपका, तो ये 12 इंटू ट्वाइस ऑफ, और जीरो से ए इंटीग्रल हो जाता है, तो ये हो गया फिर x² और अपॉन में √1 - x², ठीक है, दैट इज dx। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सिंपली आप x = sin थीटा पुट कर दीजिए, x = sin थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा dx = cos थीटा एंड दिस इज d थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 24 इंटीग्रल 0 से 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sin² थीटा, और यहाँ पर आप रखेंगे तो 1 - sin² थीटा दैट इज cos² थीटा और cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला अपने को, dx = क्या आ गया, cos थीटा इंटू डी थीटा। cos थीटा से ये तो चला गया। अच्छा, लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, लिमिट 0 से 1/2 नहीं रहेंगी, यहाँ पर लिमिट आपकी चेंज हो जाएंगी। x 0 है तो साइन भी 0 हो जाएगा, तो x 0 तो थीटा भी 0 हो जाएगा आपका। फिर जब आपका x 1/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, π/6 हो जाएगा। π/6 पर वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 से 0 से π/6। अब यहाँ पर बचा sin² थीटा, इसको सॉल्व करना था। sin² थीटा, cos2 थीटा की वैल्यू अपने को पता क्या होती है, 1 - 2 sin² थीटा। यहाँ से 2 sin² थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा इक्वल टू 1 - cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये 24 इंटीग्रल 0 से π/6 सिंपली, और इसको रखेंगे हम लोग 1 - cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये आ गया दैट इज d थीटा। और 24 0 से π/6, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/2, तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 1/2 में बाहर निकाल लेता हूँ, ये 2 यहाँ आ गया, और यहाँ से बच जाएगा 1 का हो जाएगा आपका थीटा, और cos2 थीटा का हो जाएगा आपका sin2 थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, और ये इंटीग्रल तो हो ही गया, तो इसको हम लोग लिमिट बना लेते हैं। हो जाएगा आपका 12 हो गया, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/6 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin2 थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
ये बन जाएगा पाई बाई 3 मीन्स 60 साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/4 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो बेसिकली यही आने वाला है। ठीक है, 12 को अंदर ले जाइए, अंदर ले चलते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 3 जा 3 ये आ गया यहाँ से, तो 2 पाई माइनस अल्फा यहाँ पर आपको गिवन है 2 पाई माइनस अल्फा, तो होगा क्या यहाँ से इस पर अल्फा मिल जाएगा, हमको कंपेयर कराएंगे तो इससे 3√3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से 3√3 आ गया। अब यहाँ से पूछा गया था अल्फा स्क्वायर करना है, तो अल्फा स्क्वायर को सिंपली स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, दैट इज 27। तो ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन आंसर कितना है यहाँ पर 27 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम कह रहा है इफ समेशन आर इक्वल टू 1 to 30 आर स्क्वायर 30 CR स्क्वायर अपॉन 30 CR माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 2 to the power 29 देन अल्फा इज इक्वल टू, तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको एक बार लिख लेते हैं, समेशन आर इक्वल टू 1 to 30 आर स्क्वायर 30 CR स्क्वायर अपॉन 30 CR माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2 to the power 29। ठीक है, बेसिकली इसको सॉल्व करना है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी उसको इससे कंपेयर करा लेंगे तो वहां से अल्फा मिल जाएगा अपनी। तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ से NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसको क्या लिखते हैं N माइनस R प्लस 1 अपॉन जितना यहाँ R होगा उससे एक कम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर नोटिस करें ये जो चीज लिखी हुई यहाँ पर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, R इक्वल टू 1 to 30 R स्क्वायर और ये जो पावर 2 लिखी हुई है इसको मैं 1 में डिवाइड कर लेता हूँ, 30 CR अगेन 30 CR अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 30 CR माइनस 1। इस चीज को अगर आप नोटिस करें तो ये इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करवाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ये NCR एंड NCR माइनस 1, तो हो जाएगा आपका समेशन R इक्वल टू 1 to 30 R स्क्वायर, तो N माइनस R प्लस 1, तो मीन्स N कितना आपका 30, तो 30 माइनस R प्लस 1। ठीक, ये हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो इसी में कंज्यूम हो गया, यहाँ से कितना बचेगा आपका 30 CR, ये आ गया अपने पास। नाउ समेशन R इक्वल टू 1 to 30 R स्क्वायर और ये 30 R माइनस 1 में एक काम करता हूँ, 30 माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ से एंड दैट वुड माइनस, ये बात क्लियर है, R स्क्वायर ये बचा और ये 30 CR को मैं ओपन कर लेता हूँ, दैट इज 30 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल एंड 30 माइनस R फैक्टोरियल, 30 माइनस R फैक्टोरियल। ना इस R फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं, अच्छा एक R यहाँ पर था डिवाइड में, N माइनस R प्लस 1 R डिवाइड में था, तो एक R से ये एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर से एक ही R बचेगा आपका, और ये R फैक्टोरियल है, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ R इंटू R माइनस 1, राइट, ये R से ये वाला R भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब ये 30 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पर R माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो 20 माइनस अगर मैं R माइनस 1 करता हूँ तो ये प्लस 1 हो जाएगा, दैट वुड बी 30 माइनस फैक्टोरियल। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 30 फैक्टोरियल को 30 इंटू 29 फैक्टोरियल, मैं 29 CR बनाने के प्लान में हूँ यहाँ पर। यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा आपका समेशन R इक्वल टू 1 to 30, ठीक है, और ये आपका एज इट इज अभी लिखा रहने दीजिए 30 नेगेटिव R माइनस 1 एंड दिस इज 30, राइट, और ये हो जाएगा आपका 29 CR माइनस 1, तो ये हो जाएगा 30 माइनस R। आप इसको ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली ही मिलेगा, जैसे 29 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, तो 30 माइनस R फैक्टोरियल एंड डिफरेंस हो जाता है इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 30 मीन्स माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो R माइनस 1 फैक्टोरियल। ये वही चीज लिखी हुई जो यहाँ पर NCR में मैंने लिख दी फॉर्मेट। तो ये हो गया यहाँ से 30 इंटू 29 C 30 माइनस R। अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट करा लेता हूँ, तो ये जो 30 है तो पूरे में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको बाहर कर लेता हूँ,
तो ये 30 बाहर आ जाएगा आपका, होल 30 बाहर आ जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, समेशन r इक्वल टू 1 to 30, और यहाँ पर एक 30 में इसको अंदर ले चलता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ले आता हूँ, तो हो जाएगा 30 इंटू 29 c 30 माइनस r, राइट। फिर यहाँ से ये माइनस है तो ये माइनस लगा है, नेगेटिव, समेशन r इक्वल टू 1 to 30, ये किया यहाँ पर। नाउ इसमें क्या आ जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका r माइनस वन इंटू 29 c 30 माइनस r, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अगर ओपन करें तो किस तरह का दिखाई देगा, यहाँ से अगर इसको देखें तो अगर r इक्वल टू 1 पुट करते तो यहाँ पर बनेगा 29, तो ये बन जाएगा आपका 20, अच्छा 30 तो कांस्टेंट, इस पर r का फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बनेगा 29 c, r इक्वल टू 1 रखा, दैट इज 29, r इक्वल टू 2 रखोगे 29 c 28 बनेगा। ऐसे ही अप टू आप r इक्वल टू जब 30 रखोगे तो 29 c 0 बन जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है क्या, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, है ना। ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ का इसका क्या आता है, 2 की पावर n आता है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 29 हो जाएगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 0 से लेकर n तक 2 की पावर n होता है। तो यहाँ से ये तो सिंपली आपका 30 और ये ब्रैकेट और ये 30 इसका और इंटू 2 की पावर 29 हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव। अच्छा यहाँ r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, r इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 हटा करके इसको 2 कर दिया। अब ये जो 29 c 30 माइनस r लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 माइनस 29 इस साइड कर लेते हैं, यहाँ से कितना 30 अंदर बचा था 30 इंटू 2 की पावर 29 माइनस, और इधर बचा था आपका समेशन r इक्वल टू 2 से 30 एंड r माइनस 1 एंड दैट वाज 20 c 30 माइनस r, यही बचा था, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने, तो 30 और ये 30 2 की पावर 29, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो समेशन r इक्वल टू 2 टू 30 और r माइनस 1, इसको मैं ओपन करता हूँ तो 29 फैक्टोरियल अपॉन में 30 माइनस r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस मीन्स r माइनस 1 राइट, r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं थोड़ा और एक स्टेप एक्सपेंड करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस 1 एंड r माइनस 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो r माइनस 1 से r माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर r माइनस 2 चल रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लूँ तो 29 इंटू 28 कर सकता हूँ। तो ये जो 28 और ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये 28 c 30 माइनस r दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो यही आएगा 30 माइनस r। तो बेसिकली ये बन गया आपका 30 इंटू 2 की पावर 29 नेगेटिव r इक्वल टू 2 से 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 29 इंटू 28 c 30 माइनस r। ये बात क्लियर होगी यहाँ से, ठीक है ना। 30, अब ये 30 इंटू 2 की पावर 29, ठीक है, ये तो 29 बाहर आ जाएगा आपका। ये फिर से देखिए वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, r इक्वल टू 2 से आप स्टार्ट करेंगे तो 28 कितना हो जाएगा 28, फिर 28 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा, ऐसे कहाँ तक 30 तक चलेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 28 c 0 तक पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n कितना 28, तो 2 की पावर 28 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 28 लिख सकते हैं। यहाँ से 30 को अंदर ले चलते हैं, ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 2 की पावर 29 माइनस 29, और यहाँ पर क्या है, अच्छा वहाँ एक्सप्रेशन में क्या गिवन था हमको 2 की पावर 29 इंटू अल्फा, ये फॉर्मेट का आना चाहिए, मीन्स यहाँ से 2 की पावर 29 कॉमन निकलेगा, तो जो 30 अंदर पहुंचेगा तो इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 15, और 15 का जो 2 बचेगा 30 का जो 2 बचेगा वो ऐड हो जाएगा इसमें 2 की पावर 29, ये बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर 29 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 900 नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई करा लो, 15 9 जा 135, 13 बचेगा, 15 2 जा 30 प्लस 13 43, तो हो जाएगा 2 की पावर 29 इंटू
65 30, तो ये बन जाएगा आपको 465। ऑलराइट, तो 2 की पावर 29 इंटू अल्फा था, 2 की पावर 29 इंटू अल्फा था, इससे कंपेयर कराएंगे तो अल्फा कितना यहाँ से आ रहा है 465। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आंसर यहाँ पर कितना आ गया आपका 465। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये तीनों दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।